हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के थर्ड एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से सेकंड एपिसोड ख़त्म हुआ था। जोरो के पास कॉबी खड़ा हुआ होता है और सारे मरीन्स उनको घेर के खड़े होते हैं और उस पर गोली चलाने ही वाले होते हैं कि उतने में लूफी कहीं से उड़ के आता है और जोरो के आगे आके खड़ा हो जाता है और मरीन्स गोली चलाते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं क्योंकि उसका शरीर रबड़ का बना हुआ है और सारी गोलियां गिर जाती है। जोरो लूफी को बोलता है, तुम्हें पता है किंग ऑफ पायरेट्स का मतलब क्या होता है। तो लूफी जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, किंग ऑफ पायरेट का मतलब होता है किंग ऑफ पायरेट्स और मुझे वह बनना है। तो जोरो बोलता है, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो। तो पीछे से कॉबी बोलता है, हाँ ये सीरियस है, क्योंकि पहले भी मुझे लगा था ये मजाक कर रहा होगा। कॉबी जोरो को तीनों तलवार दिखाकर बोलता है कि इनमें से तुम्हारी तलवार कौन सी है। तो जोरो कहता है, ये तीनों तलवार मेरी ही है। जोरो आखिर में लूफी को कैप्टन बोलता है, जिससे लूफी ये समझ जाता है कि वह उसके पायरेट क्रू में ज्वाइन करने के लिए तैयार है। फिर जोरो लूफी को बोलता है कि अगर तुम मेरी रस्सियाँ नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारा क्रू का मेंबर कैसे बनूंगा। कैप्टन मॉर्गन और उसके मरीन्स ये सब देख रहे होते हैं। तो कैप्टन मॉर्गन बोलता है, अच्छा ये है डेविल फ्रूट की ताकत। डेविल फ्रूट में अलग अलग रहस्यमयी शक्तियाँ हैं। समुद्र में सुनामी लाने की शक्ति, मुंह से आग उगलने की शक्ति और ना जाने कौन सी अजीबोगरीब शक्तियाँ। डेविल फ्रूट आज तक राज बनकर रहा है। ना ही किसी ने उसे देखा है, ना ही उसे खाया है। लूफी जोरो की रस्सियां खोल ही रहा होता है, इतने में सारे मरीन्स उन पर हमला कर देते हैं। जोरो लूफी से बोलता है, मेरी रस्सियां जल्दी खोलो वरना ये सब हम लोग मिलके हमें मार डालेंगे। जैसे ही जोरो की रस्सियां खुलती है वैसे ही वह दो तलवार हाथ में और एक तलवार मुंह में लेके सारे मरीन्स के सामने खड़ा हो जाता है। यह देख के लूफी बहुत खुश होता है और बोलता है कि जोरो कितना कूल है। फिर जोरो उन मरीन्स को बोलता है कि अगर तुम सब हिले तो तुम सब मरोगे। ये सब सुनने के बाद सारे मरीन्स रोने लगते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जोरो बहुत ताकतवर है। और फिर जोरो लूफी से कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है। तो फिर लूफी जोरो से पूछता है कि तुम्हारा क्या सपना है। तो जोरो बोलता है कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनना है। और जोरो कहता है कि अगर तुम्हारे क्रू का मेंबर होना अगर मेरे सपने के बीच में आया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो फिर लूफी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे ग्रेट तलवारबाज की ज़रूरत थी, मैं तुम्हें अपने क्रू में ज़रूर शामिल करूंगा। पीछे से कैप्टन मॉर्गन सारे मरीन्स को ऑर्डर देता है कि उनको ख़त्म करो। तो लूफी जोरो से कहता है कि नीचे झुक जाओ और लूफी अपनी रबड़ जैसी टांग को लंबी करके सारे मरीन्स को मार देता है। जोरो ये सब देखने के बाद फिर से चौंक जाता है और लूफी से पूछता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तो लूफी कहता है कि ये सब शक्तियाँ मैं मुझे गम गम फल खाने के बाद हासिल हुई है। मॉर्गन फिर बोलता है कि अच्छा ये है डेविल फल की ताकत, ये तो पूरी शैतानी शक्तियाँ हैं। फिर मॉर्गन बोलता है कि मेरे मरीन्स तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लगता है मुझे ही इन्हें मारना पड़ेगा। जोरो बोलता है कि कैप्टन मॉर्गन और उसके ट्रूप्स बिल्कुल पागल हैं। फिर लूफी गुस्से में जाके कैप्टन मॉर्गन की एक्स पे हमला कर देता है। फिर मॉर्गन लूफी से कहता है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं हूँ कैप्टन मॉर्गन, एक्स हैंड मॉर्गन, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी बनी है। मॉर्गन लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी डॉज कर लेता है और हवा में उछक के कैप्टन मॉर्गन को एक लात मारता है, जिससे कैप्टन मॉर्गन बहुत दूर तक गिरता है। ये सब कैप्टन मॉर्गन के सैनिक देख रहे होते हैं और बहुत अचंभे में होते हैं और डरे हुए होते हैं कि आखिर ये एक छोटा सा लड़का इतने बड़े मॉर्गन को कैसे मार रहा है। और आखिर में लूफी कैप्टन मॉर्गन को हरा देता है और कहता है कि तुम नेवी के नाम पर एकदम धब्बा हो, मेरा दोस्त कॉबी तुम्हारे जैसा कैप्टन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेगा। और उतने में कैप्टन मॉर्गन का बेटा कॉबी के सर पे बंदूक लगा देता है और कहता है, पीछे हट जाओ, मेरे डैड को छोड़ दो। तो लूफी बोलता है कि कॉबी इन सब से डरने वाला नहीं है, वह बहुत बहादुर है। फिर कॉबी कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लूफी तुम्हें इसे हराना पड़ेगा। और जैसे ही लूफी कॉबी को बचाने के लिए खड़ा होता है वैसे ही मॉर्गन आके उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसके मारने ही वाला होता है कि जोरो आके कैप्टन मॉर्गन को मार देता है और आखिर में मॉर्गन हार जाता है। और ये सब देखने के बाद सारे मरीज बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको कैप्टन मॉर्गन से छुटकारा मिल गया था और खुशी से अपनी सारी तलवार हवा में फेंक देते हैं। और उतने में जोरो गिर जाता है। तो लूफी पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। तो जोरो कहता है, मुझे भूख लगी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ऑरेंज बाल वाली लड़की पर, जिसने दो मरीन्स को बांध कर रखा है और दूसरे कमरे में जाके कुछ ढूंढने लगती है। फिर उसको कुछ मैप मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है कैप्टन बगी। फिर वो बताती है कि कैप्टन बगी एक इमॉर्टल आदमी है पायरेट्स का। फिर दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जोरो का, जिसने पेट भर कर खाना खाया है और बहुत खुश होता है कि इतने दिनों बाद उसने इतना अच्छा खाना खाया है। और उसके साथ वहाँ पर लूफी और कॉबी भी खाना खा रहे होते हैं। और यह वही लड़की का रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर जोरो आखिरी बार लड़ाई किया था और पकड़ा गया था। फिर लूफी जोरो से कहता है कि तुम बस इतना ही खाओगे। तो जोरो लूफी से बोलता है, आखिर तुम मुझसे ज़्यादा खाना कैसे खा सकते हो। फिर कॉबी रेस्टोरेंट ओनर को कहता है कि हमको खाना खिलाने के लिए शुक्रिया,
और वह छोटी लड़की लूफ़ी के पास जाकर बोलती है तुम बहुत अमेजिंग हो। तो लूफ़ी कहता है मैं इससे भी ज़्यादा अमेजिंग बनूंगा। फिर उतने में ज़ोरो कहता है कि आखिर तुमने हमारे क्रू के लिए कितने मेंबर्स जमा किए हैं। तो लूफ़ी बोलता है मैंने सिर्फ हम दोनों को बस जमा किया है और हम दोनों ही काफ़ी है। फिर ज़ोरो कहता है क्या तुमने सिर्फ मुझे ही जमा किया है और एक मेंबर से कोई क्रू नहीं बनता है। तो लूफ़ी कहता है हम दोनों बहुत स्ट्रांग है और इसके लिए हम दोनों ही काफ़ी है क्योंकि हमारा क्रू बहुत अच्छा बनेगा। तो ज़ोरो कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारे पास शिप होगी। तो लूफ़ी अपनी बोट की तरफ इशारा करके कहता है ये रही हमारी शिप। ज़ोरो फिर उस शिप को देखने के लिए खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी की बोट खड़ी हुई होती है। तो ज़ोरो कहता है ये सच में पागल है और उस पर हंसने लगता है। तो लूफ़ी ज़ोरो से पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो ज़ोरो कहता है कि तुम इस नाव पे अपना क्रू जमा करोगे, इस नाव के सहारे तुम पायरेट किंग बनोगे। तो लूफ़ी कहता है ये बोट हमारे पास हमेशा नहीं रहेगी, हमारे पास एक नई शिप आएगी जिसमें पायरेट का फ्लैग लगा हुआ होगा। तो ज़ोरो कहता है कि आखिर वह नाव हमारे पास आएगी कैसे, और मैंने गलत बंदे को अपना कैप्टन बना लिया। फिर वह छोटी लड़की लूफ़ी से पूछती है आखिर तुम अब जाने कहाँ वाले हो। तो लूफ़ी कहता है हम लोग जाने वाले हैं ग्रैंड लाइन पे। ये सब सुनने के बाद कॉबी चौंक जाता है और पूरा जूस गिरा देता है और कहता है क्या तुम सच में ग्रैंड लाइन जाना चाहते हो और तुम्हें पता भी है वहाँ पर क्या होता है। कॉबी का रिएक्शन देखने के बाद वह छोटी लड़की कॉबी से पूछती है क्या ग्रैंड लाइन डरावनी जगह है। तो कॉबी सबको बताता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पे है और इतनी डरावनी क्यों है कि गोल्ड रॉजर नाम का कोई पायरेट किंग था जिसने वन पीस खजाने को वहाँ पर छुपा कर रखा है और मरते मरते ये बोलते गए कि अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। और अब वह जगह कोई युद्ध के मैदान से कम नहीं है क्योंकि सारे भी दुनिया भर के जितने भी पायरेट्स हैं वह वन पीस खजाने को लूटना चाहते हैं और उनके बीच में युद्ध चलता रहता है। तो छोटी बच्ची की माँ कहती है कि उस जगह पर जो भी गया आज तक जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। तो लूफ़ी कहता है तो क्या हुआ, अगर वन पीस वहाँ पे है तो हमें वहीं पर जाना पड़ेगा। तो ज़ोरो कहता है आप कर भी क्या सकते हैं, लूफ़ी अब किसी की बात थोड़ी ना सुनेगा। कॉबी बोलता है मैं लूफ़ी को इतने टाइम से नहीं जानता हूँ और मैं उससे कुछ समय पहले ही मिला हूँ और शायद मैं उसका इतना अच्छा दोस्त नहीं हूँ। तो लूफ़ी कहता है कि ऐसा किसने कहा, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो कॉबी ये सब सुनने के बाद उसे बताता है कि पहली बार कोई मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला है। और कॉबी बताता है कि कैसे बचपन में उसके कोई दोस्त नहीं थे और वह सबसे कैसे दूर रहता था। और फिर कॉबी कहता है कि लूफ़ी ने मुझे बताया है कि कैसे अपना सपना पूरा करते हैं और अब मैं अपना सपना पूरा कर सकूँगा, मैं मरीन ज्वाइन करूँगा। तो ज़ोरो कॉबी से बोलता है कि अगर तुम्हें मरीन ज्वाइन करना है तो तुम्हें उन्हें नहीं बताना पड़ेगा कि तुम एक पायरेट रह चुके हो और उनकी शिप में काम कर चुके हो। और उतने में मरीन्स आ जाते हैं और लूफ़ी और ज़ोरो से पूछते हैं क्या तुम दोनों पायरेट्स हो। तो लूफ़ी बिना डरे उन्हें रिप्लाई करता है कि हाँ हम लोग पायरेट्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद पायरेट्स बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं तुमने हमारी कितनी मदद की है और तुमने इस शहर को कैप्टन मॉर्गन से आज़ाद किया है, लेकिन हम मरीन से हम तुम्हें इस शहर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो लूफ़ी बोलता है ठीक है हम लोग चले जाते हैं। तो जितने भी रेस्टोरेंट में लोग होते हैं वह बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, ये लोग ने हमारी जान बचाई है। और फिर लूफ़ी बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं। तो उतने में छोटी बच्ची बोलती है क्या तुम सच में जा रहे हो। तो लूफ़ी बोलता है हाँ हम लोग जा रहे हैं और शायद हम दोबारा मिलेंगे। और फिर ज़ोरो और लूफ़ी कॉबी को अकेला छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं और कॉबी खड़े खड़े सोचता है कि क्या मुझे इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। उतने में एक मरीन लूफ़ी को रोकता है और पूछता है कि ये लड़का क्या तुम्हारे साथ है या नहीं, क्या ये पायरेट है। तो लूफ़ी कहता है नहीं ये हमारे साथ नहीं है और लूफ़ी जाके कॉबी को परेशान करने लगता है। उतने में कॉबी को गुस्सा आ जाता है और वह लूफ़ी को एक जोरदार पंच मारता है और फिर लूफ़ी भी कॉबी को एक पंच मारता है और दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। मरीन्स ये सब देखने के बाद बहुत गुस्सा होते हैं और लूफ़ी को बोलते हैं तुम लोग यहाँ से जल्दी से जाओ, तुम लोग लड़ाई कर रहे हो मतलब कि तुम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हो। और फिर ज़ोरो लूफ़ी को पीछे से खींच के ले जाने लगता है और लूफ़ी खुश हो जाता है कि कैसे उसने मरीन्स को यकीन दिला दिया कि कॉबी उनके साथ नहीं है। और फिर लूफ़ी और ज़ोरो वहाँ से चले जाते हैं और कॉबी लेटे लेटे ये सोच रहा होता है कि लूफ़ी ने ये जानबूझ के किया मुझे बचाने के लिए और लूफ़ी ने ये सब मेरे सपने को पूरा करने के लिए भी किया है, क्योंकि अगर इन मरीन्स को पता चल जाता कि मैं पहले पायरेट रह चुका हूँ तो ये मुझे कभी भी मरीन्स में भर्ती नहीं करते। फिर कॉबी खड़े होकर मरीन्स के लीडर को बोलता है कि मुझे भी मरीन ज्वाइन करना है। तो फिर मरीन्स का लीडर सोचता है कि क्या ये सच में पहले पायरेट था भी या नहीं, और यहाँ पे कॉबी के सर पे मरीन ज्वाइन करने का जुनून सवार था। और फिर यहाँ पर मरीन्स का लीडर बोलता है कि क्या तुम जानते हो नेवी ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और फिर नेवी का कमांडर होता है वह कॉबी को बोलता है ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद कॉबी बहुत खुश होता है और कमांडर को सैल्यूट करता है। और फिर ऑरेंज बाल वाली लड़की दिखाई जाती है जो अपनी बोट पे बैठ के कहीं पर जा रही होती है।
उतने में लूफ़ी और ज़ोरो अपनी बोट के पास पहुंच जाते हैं और ज़ोरो लूफ़ी से पूछता है कि क्या तुमने ये सब जानबूझ के किया है। तो लूफ़ी अनजान बन के बोलता है कि क्या मैंने किया। तो ज़ोरो कहता है अनजान मत बनो। उतने में कॉबी के साथ साथ सारे विलेजर्स लूफ़ी और ज़ोरो को गुड बाय कहने के लिए आ जाते हैं और सारे नेवी वाले बहुत खुश होते हैं कि ज़ोरो और लूफ़ी ने मिलकर उन्हें कैप्टन मॉर्गन के चंगुल से आज़ाद किया और वह उन्हें सल्यूट करते हुए थैंक्स बोलते हैं। तो ज़ोरो कहता है ये पहली बार हुआ होगा कि पायरेट्स को कैप मरीन वालों ने थैंक्स बोला होगा। और ये बात सुनने के बाद कॉबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लूफ़ी और ज़ोरो अपने सफ़र पर निकल जाते हैं और कॉबी मन ही मन सोचता रहता है कि मुझे भी अच्छा नेवी वाला बनना है। तो ज़ोरो लूफ़ी से कहता है कि पता नहीं आगे हमारे सफ़र में कौन सी मुसीबत आने वाली है। तो लूफ़ी कहता है चाहे कोई भी मुसीबत आए पर मैं पायरेट का किंग बन के रहूँगा। तो ज़ोरो कहता है तुम पायरेट का किंग बनने वाली बात से इतना क्यों ऑब्सेस्ड हो। तो ज़ोरो कहता है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं पायरेट का किंग बन के रहूँगा। और फिर लूफ़ी हाथ फैलाता है और कहता है ऑल राइट लेट्स गो। तो गाइज़ यहाँ पर थर्ड एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।